सिवनी जिले के लखनऊ नगर परिषद में 83 लाख का घोटाला, अध्यक्ष समेत 23 पर एफआईआर। भाजपा की नगर परिषद लखनऊ के घोटाले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विक्रम चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। सिवनी जिले के लखनऊ नगर परिषद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों में आवंटन में बड़ा वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने जांच के बाद नगर परिषद अध्यक्ष मीना बलराम गोल्हानी सहित कुल 23 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर दुकानों का मनमाना आवंटन कर शासन के लगभग 83 लाख रुपए की राजस्व क्षति पहुंचाई गई। ईओडब्ल्यू ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। प्रकरण में 2 पूर्व सीएमओ गजेंद्र पांडे और गीता वाल्मीकि, वर्तमान राजस्व उप निरीक्षक रवि गोल्हानी, पीआईसी सदस्य देवको शिव कुमार झारिया, संगीता संजय गोल्हानी, वर्षा श्रीकांत गोल्हानी, अनीता संदीप जैन, सविता गोलू कुमरे सहित 14 दुकानों को भी आरोपी बनाया गया है। लखनऊ नगर परिषद के पूर्व पार्षद प्रदीप सिंह राजपूत ने बताया कि पीआईसी के 3 सदस्य के फर्जी हस्ताक्षर मीना बलराम गोल्हानी नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा किए गए हैं। नगर परिषद लखनऊ की जो अध्यक्ष है मीना बलराम गोल्हानी, उनके विरुद्ध हम 12 पार्षदों के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार संबंध में शिकायत की जा रही थी। लोकायुक्त में आयुक्त महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सभी से शिकायत की और अभी नगर परिषद का जो तत्कालीन शटर से संबंधित मामला है उसमें ईओडब्ल्यू के द्वारा एफआईआर की गई है, जिसमें तत्कालीन सीएमओ नगर परिषद लखनऊ अध्यक्ष मीना बलराम गोल्हानी के विरुद्ध भी एफआईआर की गई। कुल कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है? कुल 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसमें पीआईसी के कुछ मेंबर भी हैं, लेकिन पीआईसी के जो 3 सदस्य उनके भी नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा फर्जी दस्तखत बनाए गए हैं। फर्जी हस्ताक्षर करके कोई प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके संबंध में ईओडब्ल्यू के द्वारा एफआईआर की गई है। मध्य प्रदेश में सिवनी जिले की नगर पालिका लखनऊ में भारी आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार और एक प्रशासनिक अराजकता का माहौल है। इसके खिलाफ वहाँ की आम जनता भी आक्रोशित है और जो परिषद में पार्षद हैं वो दलगत राजनीति से उठकर एक भ्रष्ट नगरपालिका अध्यक्ष और वहाँ के निरंकुश प्रशासनिक तंत्र के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर महोदय से लेके नगरीय प्रशासन मंत्री तक इन सारे अनियमितताओं की जानकारियां दी, चिट्ठियां लिखी और जो कार्रवाई वो कर सकते थे वो सारी कार्रवाइयाँ करके उन्होंने भेजी। लेकिन इसके बाद भी भाजपा शासन और उसके प्रशासन की कान पर जूं तक नहीं रह रहा है। इतने बड़ी घोटाले हो रहे हैं, इसके बावजूद भी भाजपा के लोग जो हैं अपनी राजनीतिक ईमानदारी, अपनी राजनीतिक नैतिकता का परिचय देने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। पालिका अधिनियम के तहत 2.5 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। वहाँ के पार्षदों ने कलेक्टर महोदय को अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन किया, लिखकर भेजा, लेकिन इसके बावजूद भी कलेक्टर महोदय जाने किस दबाव में अथवा प्रलोभन में पार्षदों तक को अपने संवैधानिक अधिकार उपयोग में लाने से रोक रहे हैं। क्या हुआ नरेंद्र मोदी के उस नारे का जिसमें वो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? अब हालात ये है कि तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। भाजपा में जो अराजकता है वो अपने चरम पर पहुंच गई है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी अपने जायज हक और अधिकारों का प्रयोग करने से भी मनाही है। ऐसे में आखिर जनता किसकी तरफ देखे? कलेक्टर महोदय सुन नहीं रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, नगरीय प्रशासन मंत्री तो खुद तमाम घोटालों और बदतमीजी के आरोपों में घिरे हुए हैं। ऐसे में जनता की लड़ाई जो है कांग्रेस लड़ रही है, वहाँ के निर्वाचित पार्षद लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ऐसे नगरपालिका अध्यक्ष को तत्काल हटाया जाए जिसके ऊपर ईओडब्ल्यू की एफआईआर तक हो चुकी है। एक आरोपी व्यक्ति को आप पद पर बिठा के रखे हैं, उस पर जो आरोप लगे हैं उसको परिषद में चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हैं
उस पर अविश्वास प्रस्ताव ना ला सके, ऐसे पूरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तत्काल ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई हो जो निर्वाचित नगर सरकार में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष को तत्काल उसके पद से हटाया जाए और उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कार्यवाही को हरी झंडी दी जाए। आरोपी व्यक्तियों को इस तरीके से संरक्षण देना ही भाजपा का चरित्र बन चुका है। भाजपा के समय में आप न नियम की बात कर सकते हैं, न कायदों की बात कर सकते हैं, न कल्याण की बात कर सकते हैं, न जनता की बात कर सकते हैं। यदि आपको सिर्फ बात करनी है तो अनुमति सिर्फ भ्रष्टाचार करने की और उसी की बात करने की।